दो तीन चार पाँच पाँच प्लेटें सेट कर दी और बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। आई थिंक मुझे लगता है एक नए से नया लड़का, बिगिनर से बिगिनर इंसान जो भी जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, उसको पता होगी, जो कि ट्राइसेप्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और सुपर एक्सरसाइज मानी जाती है। फरदीन साहब देख रहे हैं कि अब क्या हुआ। ट्राइसेप्स की जो लेंथ है वो जिनका ग्रो नहीं कर रही है, जिनकी लेंथ छोटी है, उनके लिए तो ये समझ लीजिए एक तरीके से रामबाण एक्सरसाइज मानी जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का डे 9 और डे 9 में मैं आज करने वाला हूँ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। पर इसमें एक थोड़ा सा कुछ चेंज करूंगा। मैं इसमें ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज पहले करूंगा और बाइसेप्स की उसके बाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फटाफट वार्म अप करते हैं और वार्म अप के बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्राइसेप्स में जो हम पहले करेंगे तो यह है हमारा वार्म अप सेट करेंगे। इससे ये 10 किलो की प्लेट है और इससे डबल हैंड एक्सटेंशन करेंगे इस तरीके से। ये वार्म अप सेट है। तो ट्राइसेप्स का वार्म अप इसी तरीके से 3 सेट करने हैं। एक सेट कंप्लीट कर लिया है और अभी एक साथ में एक बाइसेप्स का भी कर लेता हूं। दोस्तों, ट्राइसेप्स का वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। अब बाइसेप्स का वार्म अप कर लेता हूं। बाइसेप्स में ये बारबल कर्ल करनी है वार्म अप में। तो दोस्तों, वार्म अप मेरा कंप्लीट हो चुका है और ट्राइसेप्स की मैं पहली एक्सरसाइज करने जा रहा हूं, जो कि केबल क्रॉसओवर से पुली नीचे करके ओवरहेड एक्सटेंशन करूंगा रोप से। वो मैं दिखा देता हूं किस तरीके से करनी है। ये पहले रोप लगा लेनी है। ये मेरी रोप लग गई। मैंने इसमें 1 2 3 4 5 प्लेटें सेट कर दी और ये मूवमेंट रहेगी इस पर। तो दोस्तों, एक सेट मेरा ट्राइसेप्स का कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके मुझे 3 सेट और करने हैं। 3 सेट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, मेरी ट्राइसेप्स की एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो है स्कल क्रशर, जिसे नॉर्मली जिम्स में लोग लाइनिंग रॉड के नाम से भी जानते हैं, जो कि ट्राइसेप्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और सुपर एक्सरसाइज मानी जाती है। इससे क्या होता है, ट्राइसेप का जो आपका लेटरल हेड है, जो लॉन्ग हेड है, लेटरल हेड है, ये बहुत अच्छे से ट्रेन होता है और ये एक्सरसाइज ट्राइसेप्स का साइज गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। बस इसमें मैं एक चीज करूंगा, थोड़ा सा मूवमेंट और वेरिएशन का खेल करूंगा, जो कि मैं हर एक्सरसाइज के अंदर करता हूं, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी करा है और इसमें भी करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे करनी है। तो दोस्तों, एक सेट इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा होगा मैंने जो नॉर्मली इसकी मूवमेंट होती है वो ना करते हुए थोड़ा सा उसको और डिफिकल्ट कर दिया, फिर करा, जिसमें मेरे को 5 किलो का वेट भी ऐसे लग रहा है, पता नहीं कितना ज्यादा भारी वेट लगा रहा हूं मैं। मतलब 5 किलो वेट इधर है, 5 किलो वेट उधर है, 10 किलो वेट बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। क्योंकि उस पर क्या हो रहा था कि सारा लोड, सारा वेट, जितना भी कॉन्ट्रैक्शन है, पूरा मेरे लॉन्ग हेड पर आ गया और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको ट्रेन किया। जितना मैं इसको फेलियर तक ले जा सकता था मैंने किया। चलिए, अब मैं बाकी के 2 सेट कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों, ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपने ट्राइसेप्स की तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। जल्दी से करेंगे शुरू, क्योंकि टाइम भी कम है और वर्कआउट भी कंप्लीट करना है। इसके बाद अपनी बाइसेप्स की एक्सरसाइज भी करनी है। चलिए जल्दी शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि एक बहुत कॉमन और बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। आई थिंक मुझे लगता है एक नए से नया लड़का, बिगिनर से बिगिनर इंसान जो भी जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, उसको पता होगी। जो एक्सरसाइज का नाम है पुश डाउन, पुली पुश डाउन। ये वाली इस रॉड से करनी है। अब दिखाता हूँ किस तरीके से करनी है। बॉडी हल्की सी बेंड रखनी है, शोल्डर डाउन रहेंगे, एल्बो इधर साइड में, ना पीछे ना ज्यादा आगे, एक थोड़ा सा मिडल में आके यहाँ होल्ड रहेगी और ये मूवमेंट रहेगी। ये आपका जो रिस्ट है, पूरा फोरआर्म है, ये पूरा ऊपर आएगा और ये पूरा नीचे से स्ट्रेच होगा। बस ये ऊपर और ये पूरा नीचे, बस। तो
एक सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके अभी 2 सेट और करने हैं। तो ठीक है, मैं बाकी के 2 सेट करने के बाद आपसे आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों ट्राइसेप्स की मेरी 3 एक्सरसाइज यानी कि ट्राइसेप्स का मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे अपने बाइसेप्स के वर्कआउट की तरफ। अभी बाइसेप्स की भी मैं 3 एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि बाइसेप और ट्राइसेप ज़्यादा बड़े मसल नहीं है। जितनी एक्सरसाइज की एक बाइसेप और ट्राइसेप्स को रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ मैं उतना ही वर्कआउट कर रहा हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटा मसल ग्रुप है, जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। तो बस इसलिए 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की, 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की, इतना काफ़ी है। चलिए जल्दी से मैं बाइसेप्स का पहला वर्कआउट शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों ये है बाइसेप्स की मेरी पहली एक्सरसाइज, जो कि मैं इजी बार कर्ल कर रहा हूँ। ये भी एक बेसिक एक्सरसाइज है। जैसे कि ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये सभी को अपने वर्कआउट रूटीन में करनी चाहिए, लोग करते भी हैं अक्सर। ये बाइसेप्स की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये ऊपर जाके थोड़ा सा होल्ड करेंगे, देन स्लो नीचे लेकर आएंगे। ये एक सेट कंप्लीट हो गया है। कोशिश कर रही थी मैक्सिमम रैप्स करने की, तो जितने मैं कर सकता था उतने मेरे रैप्स कंप्लीट कर लिए। अभी इसके 2 या 3 सेट और करूँगा, उसके बाद आप लोगों से जुड़ता हूँ दोबारा। चलो हल्का सा अंदर करो, दोनों यहाँ से। हाँ चलो, हाथ आगे करो, शोल्डर रिलैक्स, उठाओ, स्लो नीचे लेकर आओ, धीरे। चलो अप, गुड, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। फेलियर, मैक्सिमम ले जाओ जितना ले जा सकते हो, जितना रह जाए। तो दोस्तों बाइसेप्स की एक एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो चुकी है, जो मैंने इजी बार कर्ल से करा था। इजी बार बारबल कर्ल जिसे कहते हैं नॉर्मली, जिग जैग रॉड से, जिस बेसिकली जिम में ऐसा बोला भी जाता है, इजी बार कर्ल, जिग जैग रॉड। उसके 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ता हूँ मैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि मैं हैमर डंबल करूँगा। डंबल से वो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से करनी, क्या वेरिएशन रखनी है। उसमें कुछ थोड़े से चेंजेस करूँगा, बस उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। और सेम पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई होप कि रिज़ल्ट जो आपके नहीं आ रहे थे वो आना शुरू हो जाएंगे, और 110% आएंगे ही आएंगे। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, वो सिर्फ वही चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस्ड करी हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो मैंने सीखा है इतने सालों में, वो सब का निचोड़ आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों पहली एक्सरसाइज हैमर डंबल कर्ल, ये है 10 किलो का डंबल है, ज़्यादा भारी नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन का खेल है, बस वही चीज़ देखने वाली है। फरदीन साहब देख रहे हैं कि अब क्या हुआ। एक डंबल यहाँ होल्ड रहेगा और एक डंबल से मूवमेंट। 4, 5। अब ये होल्ड हो गया, इसकी मूवमेंट 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से कंप्लीट 3 से 4 सेट करने हैं। मैं इसके 4 सेट करूंगा। एक सेट मेरा कंप्लीट हो गया है, अभी 3 सेट और बाकी हैं। जल्दी से मैं इसके 3 सेट कंप्लीट करके फिर आप लोगों से दोबारा कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों अपना लगभग 80% वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। बाइसेप्स की भी मैंने 2 एक्सरसाइज कर ली है। अब बाइसेप्स की तीसरी और लास्ट एक्सरसाइज करके मैं वर्कआउट को ख़त्म कर रहा हूँ और वीडियो भी यहीं ख़त्म करूँगा। तो बाइसेप्स की जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, वो इसी बेंच पे इंक्लाइन करके, थोड़ा सा पीछे करके लाइंग इंक्लाइन डंबल कर्ल करेंगे अभी। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिए, दिखाता हूँ, स्किप मत करना, वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों ये है बाइसेप्स की हमारी तीसरी और फाइनल एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने बताई अभी। चलिए शुरू करता हूँ, कैसे करनी वो देख लो। यहाँ हाथों को बेंच पे पूरे इस तरीके से लेट जाएंगे, हाथ पूरे नीचे सीधा कर लेंगे और कोशिश रहे ज़्यादा आपके हाथ इस तरीके से मूव ना करें, एक जगह होल्ड रहें इस तरीके से जैसे मैंने कर रखे हैं। और बस यहीं से डंबल ऊपर लाना है, ये और नीचे, बस इतना करना है। बस ये ऊपर और फिर ये नीचे। मैंने लाइट वेट से ये एक्सरसाइज करी है, लेकिन
बाइसेप्स इतने भर गए हैं कि ये वाला जो हिस्सा मसल होता है ये इतना पम्प्ड अप हो गया है, इतना टाइट हो गया, हार्ड हो रहा है कि बाइसेप्स का मैं डंबल ऐसे मूव नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से वेट हाथ में कैरी करके। ये मैंने लाइट वेट किया है और आपको भी यही बोलूँगा, जब भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो कोशिश ये करें ज़्यादा हैवी वेट ना हो, एक मॉडरेट वेट और लाइट वेट पे कोशिश करें फेलियर सेट करने की, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इससे जो बाइसेप की जो लेंथ है वो जिनका ग्रो नहीं कर रही है, जिनकी लेंथ छोटी है, उनके लिए तो ये समझ लीजिए एक तरीके से रामबाण एक्सरसाइज मानी जाती है। ये जो बाइसेप्स का जो पीक होता है, पीक मसल्स की लेंथ, जिसका किसी का बाइसेप यहाँ होता है, किसी का ऐसे होता है, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा असरदार फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। इसको अपने शेड्यूल में डालो और 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते कंटिन्यू करो। हर बार कम से कम 2 सेट ज़रूर करने हैं आपको इसके, मैक्सिमम 3, 4 सेट, 5 सेट है जो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 2 सेट आपको ज़रूर करने हैं। चलिए जल्दी से मैं इसके अब 3 सेट कंप्लीट करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों बाइसेप्स का मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और आज का वीडियो, आज की जो जितनी भी टिप्स थी मैंने दे दी बाइसेप और ट्राइसेप्स को लेके। तो आज का वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करें, और आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स सभी के लिए ओपन है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।